चलिए, नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जितना भी अभी तक जितने वर्षों में हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस अध्याय से प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा है, सभी के सभी प्रश्नों का जो PDF जो है हम लोग सोल्यूशन में कर रहे थे, है ना, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक हो गया था। ठीक है, अब 10 के बाद 11 की बारी है। आज 11 से खल्लास कर देना है इसको, आज छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि अब मकर संक्रांति आ रहा है। मकर संक्रांति से पहले इसको ख़त्म करना होगा, मैथ को ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो 11 ही कहता है कि दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन पर। नहीं, मुझे लगता है 15 तक हो गया था, नहीं 10 तक ही हुआ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लगता है, इससे क्वेश्चन तो है खंभा वाला, पीछे भी बताएं। हाँ 6, वही सेम क्वेश्चन है वाला, जो 6 में है वही हमारा क्या है 11 है। तो रहने दीजिए, इसको हल हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6, 8, 10 सही है, वो आता है। तो प्रश्न संख्या 12 से हम लोग चलेंगे आज, है ना। चलिए, सॉल्यूशन कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 12 पर आ जाइए। और अगर नहीं आए हैं, नहीं क्लास अटेंड किए हैं, तो आप बोल दीजिए, हम उसको भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए 12 रेडी हो गए, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान देना बच्चा। सबसे पहले मैं 11 से कर ही देता हूँ। लीजिए, अब जो छूट गया कह रहा 2 खंभा है, जिसमें से एक खंभा की जो हाइट है वो 13 मीटर है और एगो 7 मीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हमने 13 मीटर बना दिया, एगो 7 मीटर बना दिया। ये दोनों के बीच की दूरी ये है, कितना है भाई 8 मीटर है। बड़ा वाला को जाहिर सी बात है 13 मीटर लिखेंगे, छोटा वाला को 7 मीटर लिखेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा बच्चा कि समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। देख बोला, सिरा कौन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा कुछ हो गया सिरा। कैसे निकलेगा, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये वाला जो सिरा हो गया इसे मिलाएंगे, तो ये अगर 8 है तो ये वाला भी मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये वाला अगर 7 है तो ये इतना दूर से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बात बताइए, टोटल हमारा कितना था 13 था, जिसमें से यहाँ से 7 ये वाला हो गया, ये वाला हमारा 7 हो गया, इसका मतलब हमारा 6 हो गया। बहुत सुंदर। तो 8, 6, 10 ट्रिपलेट होता है बाबू, कौन सी होता है ट्रिपलेट। 8, 6, 10 यानी हमारा के मीटर आ जाएगा आंसर 10 मीटर। नहीं पता चला तो इसको आधार बना दीजिए, आधार का वैल्यू कितना है 8 है, लंब का वैल्यू कितना है 6 है, कर्ने आप निकाल लीजिए, 10 आ जाएगा आंसर। क्लियर ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 12 कहता है बच्चा कि यदि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई, मैं बार बार कहता हूँ जब भी खंभा और अथी रहे ना तो चुपचाप आप लिखिए, पहले लिख दीजिए ऊंचाई, है ना, इधर लिख दीजिए कौन चीज छाया। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, बस कहानी खत्म। मैं ट्रिक दिया था, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 12 क्या कहता है कि उदाग्र खंभे की लंबाई, सॉरी उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई, खंभा की नहीं, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना, यानी छाया जो है वो खंभा से √3 है, छाया जो है वो खंभा से, तो खंभा को चाहिए ना बोला, तो ये एकरा से क्या गुना है भाई √3 गुना, यानी कि ये √3 होगा तो क्या रुपया होगा 1 रुपया। अगर 1 है तो इसका √3 गुना √3 होगा ना। चलिए, हमने क्या बताया था कि किसका वैल्यू होता है, कोई बताएगा। tan थीटा का वैल्यू होता है, नहीं ठीक है, tan थीटा का वैल्यू होता है। मैं बार बार ये ऐसे करने से 1/√3। अभी tan में के डिग्री के मान के बराबर है 30 डिग्री का। एकदम एक रगना स्टाइल में पढ़िए आंसर, बस कहानी खत्म। कल वाला क्लास में बहुत अच्छा मैथ था, इससे भी सुंदर सुंदर। ठीक है, 12 के बाद मेरा रसगुल्ला आ जाइए 13 पर। चिंता मत कीजिए, मिलेगा ही मिलेगा। 13 कहता है एक मीनार से 100 मीटर की दूर, एक मीनार है। चलिए कोई बात नहीं, एक मीनार है, मैं भी बना लेता हूँ। 13 एक मीनार बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या डिग्री है 60 डिग्री है। सबसे पहले मीनार बनाया, मीनार की ऊंचाई कितना है भाई 100 मीटर है। एकरा से कर ले कि दूर स्थित बिंदु एगो कोई बिंदु है। चलिए, एगो कोई बिंदु है, एकरा से उन्नयन कोण ऐसी ना बनता है, उन्नयन कोण तो एकरा तो थोड़ा मिलावे पड़ता है, जमीन में हो गलो क्या डिग्री होले 60 डिग्री, बस कहानी खत्म। तो पूछा कुछ ये मीनार की ऊंचाई, नहीं उल्टा लिखा गया, रुक जाइए सॉरी,
इस 100 मीटर जो बच्चा है ये नहीं होगा, रुक जाइए इसको फिर से बना देता हूँ, ठीक है। एक मीनार है, ठीक है, ये है और ऐसे है, ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। अभी ये जो मीनार के पाद से जो है ना ये है 100 मीटर की दूरी, बिंदु की दूरी है जो 100 मीटर है, ठीक है। और यूनियन कोण क्या डिग्री भाई 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी अब खुद देख लीजिए अस्थिर से। ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो क्या tan थीटा का वैल्यू है ना, तो tan थीटा यानी कि tan के डिग्री का बराबर 60 डिग्री ना, लंब बटे आधार, लंब कौन हो गया, मीनार हो गया। इसको मानना है तो मान लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ABC ऑब्जेक्टिव है बाबू, जितना जल्दी बनाइएगा उतने बढ़िया। तो लंब बटे आधार हो गया, यानी कि AB बटे आधार कौन हो गया भाई, BC हो गया। बस tan 60 के मान √3, AB का वैल्यू तो ABA रह गया भाई, अब BC का वैल्यू है जो 100 है, तिरछे तिरछे गुना करेंगे भोला, तो AB बराबर जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 100 √3 मीटर, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 100 √3 मीटर हो गया। बस इतनी सी तो बात थी, है ना। चलिए ठीक है। 14 प्रश्न संख्या 15। एक चीज़ और क्या सीखें कि क्वेश्चन पढ़ते समय कभी कभी मुझे भी मिस्टेक से समझना होता है, कोई और चीज़ लिखा जाता है कोई और चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम में आपसे भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। चलिए 15 सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी छाया की ऊंचाई के बराबर हो तो क्या होगा। बहुत सुंदर, मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान देना बच्चा। अभी मैंने क्या बताया, खंभा की कौची हो गया ऊंचाई, इधर खंभा का क्या हो जाएगा छाया, दोनों आपस में कौची है बराबर है। बहुत सुंदर, दोनों आपस में क्या है बराबर है। 1 रुपया तो ये भी 1 रुपया, इसको 2 मानना है, इसको भी 2, इसको 3 मानना है, इसको भी 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का। किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का, लंब बटे आधार यानी 1/1। तो आप खुद सोचिए ना कि tan थीटा बराबर मेरे को क्या बच गया 1, tan में के डिग्री के वैल्यू बोला 45 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सॉरी 13 के बाद 14 छूट गया बच्चा पार्टी। 14 आप बना सकते हो क्या, किसके बराबर, 11 के जैसा, एकदम हूबहू कितना है भाई 14 है, ठीक है। बस खाली डाटा अलग है, तो क्या चाहते हैं बता दूं, चलिए ठीक है बता भी दे सकते हैं। आइए कैसे बनेगा जो देख लीजिए। 11, अगर आप 11 है तो 14 देखिए। 14 क्या कहता है कि 2 खंभे 6 मीटर 11 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है। बड़का का पहले बना देते हैं इधर और छोटका का बनाते हैं इधर। एगो खंभा की जो है वो 11 मीटर है, एगो खंभा है वो 6 मीटर है। जाहिर सी बात है ज़मीन पर खड़ा है तो ऐसे मिला देंगे, बहुत सुंदर। और समतल जब यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है भोला, पाद कौन होली भोला, ई वाला, ये कर पैर हो गलो है ना, ये 12 मीटर की ऊंचाई है, बहुत दूरी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी बच्चा पार्टी, ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला। तो कैसे करेंगे, इसको रचना कीजिए, ये वाला, तो ये वाला 12 है, ये वाला, तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 12, और ये वाला 6 है, तो ये वाला भी हमारा हो गया 6, तो ये टोटल था 11, तो कितना हो गया 5 हो गया। यानी कि हमारा लंब है जो हो गया कितना बोला मेरे 5, आधार है जो कितना हो गया 12। अब पूछा है सिरों के बीच की दूरी, यानी ये वाला सिरा पूछ दिया है, तो ये हमारा निकालना है, यानी कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण के फार्मूला आप लोग जानते हैं, √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के जगह पर 5 था, 5 के स्क्वायर रख दिया, आधार के जगह पर 12 था, 12 के स्क्वायर रख दिया। 5 के स्क्वायर 25, 12 के 144, जुटेगा था 169 है ना। 169 का वर्गमूल कितना होता है बोला मेरे 13 मीटर आंसर। अब ऐसे भी आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 5 12 13, 5 12 13 आपस में कैसी संख्या है, ताकि एक ट्रिपलेट संख्या है। क्लियर, चलिए तो इसका जो आंसर आ जाएगा 14 का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 तो ये बता ही दिए, चलिए 16 की बात कर लेते हैं ना। 16 देख लीजिए। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है, बहुत सुंदर। उसी समय एगो खंभा की छाया कितना है 50 मीटर है। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, याद कीजिए। एगो पेड़ है, ठीक है, उसकी छाया कितना है भाई, छाया बनता है ज़मीन पे, ये ऐसे, ये पेड़, यहाँ पर पेड़ की बात कर लेता हूँ, ये हमारा पेड़ वाला खिस्सा है भाई। तो पेड़ की खिस्सा क्या है भाई कि 6 मीटर ऊंचा है, यानी 6 मीटर है, और छाया है जो 4 मीटर है, बहुत सुंदर। उसी समय एगो खंभा की छाया, बाप रे खंभा बहुत बड़ा है जी, लीजिए खंभा बहुत बड़ा मैंने भी बना दिया, ठीक है बाबू। खंभा में क्या है कि छाया के मीटर बन रहे 50 मीटर, तो पूछ रहे खंभे की ऊंचाई क्या होगी। अगर आप इसको त्रिकोणमिति के नियम से बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसे त्रिभुज के नियम से बनाना चाहते हैं तो वो भी बनेगा, क्योंकि देखिए दोनों दोनों टाइम है जो सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही टाइम में
छाया बन रहा है, इसीलिए दोनों का इक्वलिटी या समरूपता क्या होगी, बराबर होगी। तो जे गुना ई वाला है वही गुना कौन होते, ई वाला भी होती। बात समझ में आया है। यानी आधार की रेशियो आधार से तो लंब की रेशियो लंब से। कुल मिला के बात यह है कि अगर हम 4/50 लिखते हैं बाबू, तो इधर लिखना पड़ेगा 6/8, जिसका वैल्यू निकालना था। यानी एच इसको लिख दीजिए, एच लिख दीजिए, बस अब हल कर दीजिए, कहानी खत्म। 2 दूनी 4 हो गया, अब 25 दूनी 50 हो गया, अभी 2 तिया 6 हो गया, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, 25 तिया कितना हो गया भाई, 75 हो गया। 75 मीटर आंसर, 75 मीटर आंसर। बस, तो 16 का आंसर नहीं दे रहा भाई, 25 मीटर दे रहा है। ये तो संभव हो ही नहीं बोला कि उल्टा लिखा, अगले बोला 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबे, सही है। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, हाँ इतना है, तो नियम तो होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। और उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, इन मीटर। अच्छा, समरूपता के नियम से बनना चाहिए था। अगर ऐसे नहीं बना तो देख लेते भाई कि अगर जैसे यूनियन कोण है बाबू, चाहे अब नमन कोण कर हो, ओकरा से कोई दिक्कत ना है, ई वाला तो बेसिकली नमन थे, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं। चला टाके tan थीटा का वैल्यू लिखाइए। tan थीटा बराबर कौन हो जाएगा, tan थीटा दोनों के लिए, इसमें लंब बटा आधार यानी 6 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो इसमें लंब बटे आधार यानी कि h बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, 6 गुने 50 बटा कितना हो गया, बोला 4 हो गया, बराबर में कुछ हो गया h, उड़ा दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, था h बराबर कितना आएगा बच्चा, 75 आएगा। 75 मीटर ही होगा बोला, दोनों तरीका से मैंने बना दिया, 75 मीटर ही होगा आंसर। आप इसको आंसर सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ना कि ए होगा, सॉरी 25 होगा, 75 होने वाला। दोनों तरीका से मैंने बताया, ठीक है, और दोनों सही है, दोनों सही है। अगला बार ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, उसको हम लोग बनाएंगे मजे से, ठीक है। चलिए, तो 75 होगा, यहाँ पर आंसर गलत है, ठीक है। 75, 16 के बाद 17, 17 क्या कहता है वो देखिए। 17 कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी, देखिए जब भी छाया और कौची बोले थे, ऊंचाई, जब भी खंभा रहे, वृक्ष रहे, चाहे कुछ हो रहे, ये छाया हो गया एकर, है ना, ये हो गया ऊंचाई। छाया कितना है भोला बता दा, ताकि 2√3 है, तो यहाँ पर 2√3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। आई कितना है भाई, 6 मीटर है, बस एक रेशियो निकाल दा, लगले 2 तिया 6, 3 से और कट्टा है भोला, ये √3 से √3 काटते ना, तो इधर √3 बचलो, इधर कोची बचलो 1 बचलो। हम बताए थे कि किसका वैल्यू होता है, ये tan थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू √3/1 हो गया, ये इसका होता है। यानी कि tan थीटा जो है वो कितना के बराबर, √3 के बराबर। खुद सोचिए कि के डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री में, tan में के डिग्री का वैल्यू है 60 डिग्री के बराबर, बस 60 डिग्री आंसर हो गया। तो 17 के ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इस तरीका का सवाल मैंने बताया। 18 देखिए जरा अच्छा से। सूर्य का उन्नयन कोण जबकि सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई का कोची है, बराबर है। अच्छा, ये देखिए ऊंचाई और कौची भोला, छाया, ये दोनों आपस में कौची भोला, बराबर है। यानी 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, दोनों आपस में किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का, यानी 1/1। तो खुद बताइए बच्चा कि tan थीटा बराबर क्या बचा, 1 बचा, तो tan में के डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर, दैट इज आंसर, है ना। तो 18 के, अच्छा ऐसे दे रहा है, तो 45 डिग्री को ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। क्यों बोला, अब खुद समझिए। हमने कल पिछला क्लास में बताया था कि जब भी किसी डिग्री को रेडियन में बदलना रहे तो π/180 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, π/180 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। कल का क्लास में 45 × 180 क्या बचा, π/4, बस आंसर। कौन चीज बताइए, बोला डिग्री को रेडियन में बदलना रहे, डिग्री को रेडियन में बदलना रहे तो आप इसको कितना से गुना कर सकते हैं, π/180 से, बस कहानी खत्म। तो बच्चा पार्टी एक और रिवीजन में कर सकता हूँ। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो लिखना है कि 180 डिग्री में के रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, याद रखिए ये चीज़, बड़ी काम की चीज़ है आपको। के डिग्री में 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, यानी पाई का मान के डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो π/180 रेडियन होगा। बात समझ में आ रहा है, ये है रेडियन। रेडियन क्या है सर, मैं बताता हूँ। किसी भी कोण को मापने का जो है तरीका जो है वो रेडियन ज़्यादा तक डिग्री में ना पाता है, ठीक है। तो डिग्री में ना पाया कोण, एंगल, ठीक है। उसके बाद में रेडियन, हालांकि अस्टे रेडियन भी होता है, लेकिन समतल कोण को रेडियन के लिए
और ठोस कोण को स्टेरेडियन के लिए एसआई मतलब एसआई मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे आने वाला समय में आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए गुड, बहुत अच्छे। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हो गई, ये मज़ेदार चीज़ था, ठीक है। 18 के बाद आप कौन सा सवाल पूछे ना, 19 बताना है। मेरा रसगुल्ला 19 बताऊँगा, ठीक है। 19 क्या कहता है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव क्या डिग्री है, 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर क्या होती है, घट जाती है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग अगला स्लाइडर में देखते हैं। 19 देखिए, एक सूरज का कोण जो है 45 डिग्री से बढ़ करके क्या डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री होता है तो छाया 50 मीटर कम जाता है। अब खुद सोचिए कि अगर ये पेड़ है बच्चा, इधर से सूर्य जो भी रहे, पहले छाया था कितना, 50 मीटर, शुरू में नहीं 50 मीटर घट जाता है, तो 50 मीटर पहले छाया था यहाँ तक, ठीक है। अब घटला के बाद क्या हो गया, यहाँ पर तक के मीटर घटा, 50 मीटर। यही हमारा घटने वाला है एरिया। तब फट मिलाना दे बच्चा पार्टी, ये हो गया और ये हो गया। एक बात मालूम है बच्चा कि जैसे जैसे नज़दीक जाता है ये 90 डिग्री होता है, जैसे जैसे नज़दीक जाता है कोण का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा हमारा के डिग्री 45 डिग्री, ये हमारा के डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। बस इतनी सी तो बात थी। बोलिए समझ में आया क्या? क्योंकि कम वाला तो इधर लिखाएगा, जैसे जैसे इधर जाइएगा और कमते चल जाएगा कोण का मान, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब जो बात रह गया कि इसको बनाएंगे कैसे, तो आप मान लीजिए कि ए भी एक कौची है भाई, पेड़ है, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, बस अब कहानी खत्म। अब चल दीजिए, तुलना कर देगा, बढ़िया रहेगा। अगर पहले पूछा क्या जो देख लेते हैं, तो कह रहा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, एकरा एच मान लाना, एकरा एच मान ला, बस। अब एक चीज़ बताओ मेरा बच्चा, ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से, ठीक है। ये जो इस तरीके का त्रिभुज का कोई वैसे शॉर्टकट तरीका तो होता नहीं, लेकिन अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ज़रूर सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल सकता है, सोल्यूशन निकलेगा। अगर एक्स मानते हैं तो शॉर्टकट में कुछ ना कुछ हो सकता है, संभावना है, ठीक है। सबसे पहली बात आप क्या कीजिए, एक्स मानना है तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए, लेकिन चले कोई भी त्रिभुज में चला पहले बड़का में चला, चाहे छोटका में भी चल सकला, लेकिन समीकरण में जी तो पहले बड़का में चला। तो यहाँ पर लिखे भाई दो तरीका से बतलिए, शॉर्टकट में लिखना उखना नहीं, यहाँ पे सीधे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। समकोण त्रिभुज कौची में, बी ए सी में नहीं, बी ए डी में, बड़का में चल रहे हैं। क्या डिग्री है, 45 डिग्री। tan का मान लगाइए, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन हो जाएगा बच्चा, ए बी, ये कुछ जगह ए बी लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के डी तक, बहुत सुंदर, ए डी हो जाएगा, क्लियर। तो tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान पता नहीं है लेकिन एच है, चलिए ठीक है, एच है, पर रखना है एक्स तो रख दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ए डी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस कितना बोला मेरे, 50। अब तिरछे गुना कर दीजिए, तो एच बराबर जो हो जाएगा वो एक्स प्लस कौची आ जाएगा, 50 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कैसे करेंगे तो हल तो होना ही होना है। आगे दूसरा त्रिभुज में चलवा, वो छोटका में चला 60 डिग्री वाला में, तो एकरा में चलबे तो एकरा लिख दिया समकोण त्रिभुज, किस में चलना है, बी ए सी में, ठीक है। तो बी ए सी में चलेंगे भला, तो के डिग्री का मान है बच्चा, tan 60 डिग्री का मान है सर, बहुत अच्छे। तो tan 60 डिग्री में लंब बटे आधार यानी कि h बटे x हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा भाई, √3 बराबर h बटा x। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ऊंचाई पूछता है तो ऊंचाई को बचा के रखना है, तभी तो वैल्यू निकल के आएगा। यदि दूरी पूछता है, ये वाला दूरी पूछता है कि अब छाया की लंबाई कितनी है, यानी x पूछता है, तो हम x को बचा के रखते हैं। लेकिन तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो यहाँ से यदि मैं x का वैल्यू निकालता हूँ तो तिरछे गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, h बटे √3 हो जाएगा। देखिए तो x चला गया यहाँ, √3 चला गया, तो x बराबर h बटे 3 हो गया, बहुत सुंदर। अब x का मान समीकरण कोची में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से चलते हैं। तो देख बच्चा पार्टी 1 में क्या है, 1 में ये देखिए, ये है क्या है भाई, तो h बराबर x प्लस 50 था, है ना। तो हमारा x का वैल्यू निकल चुका है, यानी h बराबर x के जगह पर हम h बटे क्या रखेंगे, √3 रखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 50। अब एलसीएम लेना, एलसीएम लीजिए, नहीं तो ले आइए पकड़ के, पट्टी पहले हम तो कहेंगे ले आइए पकड़ के, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये बराबर में पट्टी कौन बचेगा भाई, 50। अब एलसीएम ले लीजिए, √3 में h से गुना होगा तो √3h, अब माइनस में h, अब बाटा में √3, अब बराबर में कितना बोला 50। कैलकुलेशन हार्ड कर दिया ना, h कॉमन लीजिए ना, तो h जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। अब बाटा में क्या हो जाएगा, √3 बराबर में 50। तो इसीलिए हमारा h का जो वैल्यू आ जाएगा, तिरछे गुना कीजिए, हो जाएगा 50 √3, आई गुना में चल जाएगा ना,
तो हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1। ये हमारा आंसर आया। गजबे खतरनाक है यार, नहीं मैच किया, इसका मतलब ये परमेकरण कर रहा है। ठीक है, तो परमेकरण अब करके नहीं मैच किया तो लाइए परमेकरण कर देते हैं। तो हमारा एच बराबर जो आया था वो आया था 50 रूट अंडर 3, अब आटा में था रूट अंडर 3 माइनस 1। मैंने बोला था कि अगर परमेकरण करना हो, हर परमेकरण बोला है ना, तो रूट अंडर 3 प्लस 1 हो जाएगा। यदि आप परमेकरण पढ़े हैं तो चूँकि प्रैक्टिस है इसीलिए स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार जोड़ एक बार घटाव है, तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर, अब माइनस में हो गया बी स्क्वायर। तो हमारा एच बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 रूट 3 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1। अब आटा 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 बोला, 3 में से 1 बोलो तो कितना बच लो, 2 तक काट लो तो हो गलो 25। यानी फाइनली जो आंसर आ गया वो हो गया 25 रूट 3 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1। ठीक है, सॉरी रूट 3 कहाँ से आ गया, ये तो ये नहीं होगा, ये नहीं था, ये मिस्टेक से लिखा गया मेरे से, ये नहीं होगा 25, ये नहीं होगा है ना, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला रूट 3 नहीं होगा, 25 सिर्फ होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, डी मैच करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, आजा। हाँ, और करते हैं इसको। ये क्या हो गया, चलिए आ जाइए। हाँ, 19 के बाद हमारा 20 पर प्रैक्टिस करना है। चलिए आ जाइए 20 क्या कहता है। चलिए और बस, हाँ 20 क्या कहता है कि H1 तथा H2। अच्छा, इसको क्या सर दूसरा तरीका था क्या, इसको बनाने का कुछ दूसरा तरीका है क्या, इसको ये क्या कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा मेरे को। देख बोला अगर ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो वैसे थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन एक उपाय और निकाला जा सकता है इसको। ठीक है, कैसे जो बताते हैं शॉर्टकट के लिए। उन्नयन कोण के बराबर है। जब भी ये क्या लिखा गया यार, चलो हटाओ तो। हाँ देखा, ध्यान दिया जरा अच्छा से, एक में समझे वाला बात है। अगर शॉर्टकट समझ गए तो बड़ा बढ़िया बात है, न समझ गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप तो नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 45 डिग्री है 60 डिग्री है, लेकिन दोनों का कहने का मतलब ये है, लेकिन अवनमन कोण भी तो बराबर नहीं होगा, दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। इसका tan थीटा उसका tan थीटा इक्वल वैसे भी नहीं हो सकता, संभव तो ना है बोला, लेकिन देखा ही कोशिश करके। ठीक है ना, अगर हम का पता समरूपता की दृष्टि से, लेकिन समरूप तो है नहीं तो नियम ही नहीं लागू होना चाहिए। इसमें हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू क्या चाहिए, h/x हो जाएगा ना, और उसमें नहीं बन पाएगा, संभव है ही नहीं, इक्वेशन संभव नहीं है। दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका इसका खोज हो ही नहीं सकता है, आपको इतना लंबा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ अपना तरीका से कुछ कम बेस कर लीजिएगा कैलकुलेशन, और दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए बोलिए, क्या कोई दिक्कत है क्या। चलो ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ देखा हुआ, तो 20 क्या कहता है वो देखिए। 20 कहता है, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ से लिखते हैं 20 क्या कहता है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा का मध्य बिंदु मीनारों द्वारा क्रमशः कितना कितना डिग्री बनाता है भाई, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, दो को मीनार है बोला, अब दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, तो चलिए एगो को छोटा मान लेते हैं, एगो के हम बड़ा मान लेते हैं। बहुत सुंदर, इसको जाहिर सी बात है कि इसको हम H1 मानेंगे, इसको हम H2 मानेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुद्दा क्या है कि दोनों के बीच में एगो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि अगर ये टोटल x दूरी है बच्चा, तो ये x/2 हमारा ये हो गया, x/2 हमारा ये हो गया। एगो बनाता है 30 डिग्री बिंदुआ से, एगो बनाता है क्या डिग्री, 60 डिग्री। जाहिर सी बात है बड़का बड़का रहेगा, छोटका छोटका रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, बहुत सुंदर। तो H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, अनुपात पूछा जा रहा है। एक बात बता रसगुल्ला, बस दोनों का जब रेशियो पूछ ही रहा है H1 और H2, तो दोनों का रेशियो निकाल ही देते हैं। इसका वैल्यू निकाल दीजिए, पहले इसको से चल दीजिए, छोटका त्रिभुज में tan के डिग्री निकाल देंगे। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि H1 बटे कितना होती बोला, x/2 बोला। ये त्रिभुज के लिए आधार यही ना होला है। चला बहुत सुंदर, तो ये हो गई tan 30 के मान कितना हुआ है, 1/√3।
अब ध्यान दिया ये 2 है जो चली तो ऊपर है तो ये हो गया 2h1 अब आटा में x। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए तो अब h1 का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा तो x हो गया। अब बाटा में 2 बार ले हो नहीं तो 2 तब पुनः गुना में है तो तो भागा में तो 2 रूट को हो गई 3 बराबर के कर वैल्यू वैली h1 का वैल्यू है। बहुत अच्छे। अब इधर हम निकाल लेंगे tan के डिग्री का मान 60 डिग्री का मान लंब बटे आधार यानी कि h2 बटे x2 बस तो x2। चलिए तो x2 का है x बटे 2 ना होगा। चलिए tan 60 के मान कितना √3 ये हमारा होगा h2 अब बटा में x बटे 2 तिरछे तिरछे गुना कर दे बच्चा पूरा का पूरा उठा लेगा तो ये हो गए √3 x अब बटा में 2 बराबर में कुछ हो गई h2। अब हमारा जो वैल्यू पूछा है वो पूछ रहा है ना कि h1 हाँ h1 अनुपात h2 का रेशियो है तो h1 का मान तो हमको निकल गया कितना भाई x बटे 2√3 और इसका वैल्यू निकल गया √3 x बटे 2। देखिए कैसे कटता है x से x कैंसिल हो गया ये 2 से 2 कैंसिल हो। आप √3 से √3 नहीं काट सकते हैं क्योंकि ऊपर में कुछ ही में है नीचे में है। कुल मिला के बात यह हो कि हमारा बचा 1 बटा √3 और उधर बचा √3 तो तिरछे तिरछे गुना करेंगे या तो ये रेशियो में होता है ऐसा तो अब ये ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात कितना आने वाला है 3 आने वाला है √3 में √3 से गुना को तो क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर। या तो एक नियम और कहता है मालूम है क्या कि बटा को यदि रेशियो में बदलना रहे सिंपल रेशियो में भिन्न रेशियो के यदि सिंपल रेशियो में बदलना रहे तो उसके हर से गुना कर दीजिए यानी √3 से इसमें भी गुना कीजिए और √3 से इसमें भी गुना कीजिए तो √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा √3 से गुना कीजिए इसे ऐसे भी हो सकता है या तो तिरछे तिरछे आप गुना कर दीजिए। ये तो किन्हीं को लगता है सर हम तो बाटा करके बनाएंगे तो बाटा करके बना लीजिए आंसर उतना ही आने वाला। ठीक है तो 1:3 आएगा 1:3 तो ऑप्शन में है ही नहीं तो ये 3:1 दे रहा है। देखिए ऐसा है कि सर आंसर मैच क्यों नहीं किया तो मैं बता दूं आपको कि हमने छोटका को क्या माना है h1 वो हो सकता है किसको माना होगा बड़का को h1 माना होगा। ठीक है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसीलिए बंदा 1:3 नहीं दिया नहीं तो इसको एक बात बोल देना चाहिए था कुछ कि h1 बड़ा है h2 कुछ है छोटा है ऐसा करके बोल देता तो आंसर मैच कर जाता। क्लियर बच्चा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर चले। चला 21 क्या कहता है एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। ओहो 21 तो बन जाना चाहिए आपसे। चलिए एक मीनार है इसके पाद से के मीटर की दूरी पर है 21 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है इसका उन्नयन कोण के डिग्री कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है तो ये वाला नहीं निकलेगा क्या लंब बटे आधार बस tan थीटा लंब बटे आधार इसको h मान लीजिए ना मीनारवा के h मान लीजिए आधार कितना है 21 तो थीटा का जब 30 डिग्री ना यानी कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो h बटे कौची के बराबर 21 tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 बराबर में h बटे 21 तो बच्चा मेरे 21 जाएगा h का वैल्यू निकालना है ना तो ये हो गया 21 बटे √3 ऊपर कौन बचा h उड़ा दीजिए ना और नहीं उड़ाना है तो क्या कर दीजिए परमेकरण कर दीजिए लीजिए √3 से गुना √3 से भागा कौची बच गया h बच गया। अब देखिए बोला तो ये हो गया 21 √3 बटा √3 में √3 से गुना लो तो 3 ना हो गया तो 3 7 21 बराबर में कुछ हो गया h तो इसलिए h बराबर जो आ गया वो 7√3 मीटर आ गया। एक चीज़ तो आप लोग को एहसास होता होगा सर तो क्या बोर्ड एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करेंगे तो बाबू मेरे यदि आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो नंबर कैसे मिलेगा। जिस तरह का सवाल अगर देगा उस तरीका का यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के लिए आप आंसर कैसे पा लीजिएगा। हाँ एक रही बात तुक्का तो देख बाबू एक चीज़ बताइए ज़िंदगी की परीक्षा में कभी तुक्का नहीं मारना है। ठीक है आप टेस्ट में मार लीजिए ऐसे अगर अपने कोचिंग में तुक्का लगा सकते हैं वह आपका ज़िंदगी का पहला और लास्ट भी मैट्रिक का एग्ज़ाम है। हाँ अगर आप फेल कर जाते हैं वो बात की बात है लेकिन समाज जो है ना हमारे समाज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उस समाज की खासियत क्या है मालूम है। अब इसको खासियत कहिए चाहे जो भी कहना है नाम दे दीजिए इसको। अगर आप एक बार फेल हो गए फिर से दोबारा में आप चाहे टॉप क्यों ना कर जाइए आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ठीक है इस चीज़ को समझना होगा जितना जल्दी समझिए उतना बेहतर। क्लियर ना। चलिए बच्चा 21 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। क्वेश्चन कोशिश रहेगा कि आज मैं ख़त्म कर दूं वैसे 13 प्रश्न भी और हैं। एक मीनार की पाद से 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई। अब इस हूबहू प्रश्न है जो प्रश्न 21 है वही क्या है 22 है खाली डेटा अलग है
इसमें 21 की जगह पर आप ये रखिए, 30 डिग्री की जगह पर 30 डिग्री, ये बन जाएगा ना, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी खड़ी छाड़ एवं उसकी छाया की लंबाई 1:√3। मैं बार बार कहता हूँ, आप कुछ मत कीजिए। एक बात बताइए, मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा। छाड़ माने कौन ची ऊंचाई ना, छाड़ को 1 ऊंचाई और छाया की अनुपात ले, यानी छाड़ को 1 रुपया ऊंचाइया, तो अनुपात करके छाया की लंबाई कितना, √3। अभी क्या बताया था कि किसका मान होता है ये, tan थीटा का। किसका मान होता है ये, tan थीटा का। तो tan में 1/√3 ना होगा बाबू, तो tan में 1/√3 केकर हुआ है, 30 डिग्री को। ऑप्शन नंबर सी, एकदम खड़े खड़े बना सकते हैं, है ना। ऐसा सवाल जो है ना, ढेर सारा पटवान में मनमाना बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 के बाद 24। ये जो है ना, ये बहुत सुंदर सवाल है। इसको मैंने बताया था, इसको सिद्ध करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला होगा √AB, ये फॉर्मूला है। और मैं बता दूं कि BTBC का जो एक्सरसाइज 9.1 का जो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चा मेरे, वो यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा समझदारी वाली बात यह है कि इस तरीका का ऑब्जेक्टिव यदि बनाना हो तो आप कौन से बनाइएगा, फार्मूला याद रखिए कि कोई भी बिंदु जो है, 2 बिंदु रहे, कितने बिंदु रहे, 2। हम पिक्चर बना कर समझा देते हैं। 22 नहीं, अब 24। ठीक है, 24 बहुत VVI है, VVI है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। जमीन पर स्थित किसी 2 बिंदु की दूरी A मीटर और B मीटर है। ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको से A है K मीटर की दूरी पर, A मीटर की दूरी पर, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु A मीटर की दूरी पर है, और एक बिंदु इधर है जिसकी टोटल दूरी है जो क्या होती है भाई, B मीटर है। ये देखिए, ये दोनों अलग अलग है बच्चा, तो ये ऐसे मिलेगा, ये किसको मिलेगा, ऐसे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। ये हमारा A मीटर, ये हमारा B मीटर है। तब H का जो फार्मूला होता है ना, वो रूट अंडर को जो होता है बाबू मेरे A/B होता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि प्रूफ मैं करूं? प्रूफ कर सकता हूं, किया भी हूं। आप जाइए चैनल पर क्लिक कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, चैनल पर जैसे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसके लेफ्ट साइड में जो चैनल का लोगो है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, पहुँच जाइएगा चैनल के मेन फाइल में पहुँच जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए, उसमें BTBC नाम का एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे BTBC का फोल्डर क्लिक कीजिएगा, उसमें त्रिकोणमिति चैप्टर में जाइए, लिखल है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 9.1 में जाइए, और पार्ट 1 पार्ट 2 सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होगा, पार्ट 3 या पार्ट 4 में होगा, ज़्यादा तक तो है पार्ट 3 तक होगा। पार्ट 3 में जाइए, यही फार्मूला सिद्ध हो रहा है, ये बहुत अच्छा से सिद्ध किया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग की मर्जी तो मैं फिर से भी सिद्ध कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओकरा में कहो चलिए बाबू जाना हो थीटा, तई हले 90 डिग्री माइनस थीटा लिख के सिद्ध कर लिया। ठीक ना, क्या चाहते हैं सिद्ध कर दे, या फार्मूला याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछता है मालूम है, ऐसे कहेगा कि कोई बिंदु है, कोई मीनार के पाद से एक बिंदु जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, ऐसे कहेगा। यानी कि ई वाला जो हो गया, ई पूरा बड़का हो गया K मीटर, 9 मीटर, और ई वाला जो बिंदु हो गया K मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई, तब बाबू मेरे एगो 9 है, एगो कौची है 4 है, फार्मूला होगा √AB भी ना, तो 9 चौक कितना हो गए 36, 36 का वर्गमूल कितना ना हो, 6 मीटर आंसर, ऐसे होगा। तो ये इसलिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिद्ध कर दीजिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, सर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का प्रश्न संख्या कितना 24 सिद्ध कीजिए। हम वापस आके स्पेशल एक वीडियो में आपके लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने एड्रेस इसको बता दिया है कि कैसे सिद्ध होगा। 24 के बाद हो गया 25। सिद्ध करूँगा तो समय भी बड़े ज़्यादा लगेगा, इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनियन कोण और अमन कोण सदैव कौची रहता है, बराबर। अब इसमें क्या रखा, ऐसे तो हम बना दे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सदैव रेखा के साथ होता है। तो कैसे, अनंत रेखा के साथ नहीं, क्षैतिज रेखा। देख लेते हैं, देखिए आइए समझाते हैं हम आपको। उनियन कोण किसको कहते हैं, पहले अवनमन कोण किसको कहते हैं, ये समझिएगा बाहर पे। ठीक है ना बाबू, ये ठीक है, ये हमारा हो गया उनियन कोण। अवनमन कोण क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। ये देखिए, अब ये लड़ाई हो गया सर, को बोल रहा है सदैव इतना रेखा के साथ होती है। तो देखिए उनियन कोण अवनमन कोण, ये वाला जो रेखा है ना, इसको पर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो क्षैतिज ना हो करके क्या होना चाहिए, अनंत भी हो सकता है, क्योंकि अनंत दे दिया है। ये तो लड़ाई हो गया सर जी, क्योंकि दोनों तो अनंत से ही तुलना होता है। लेकिन बेसिकली एक दृष्टि से क्षैतिज भी होगा। कैसे,
जो भी मैं बता रहा हूँ। एक बात बताइए, आप लोग यदि आप एकांतर कोण पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा भूली बिसरी बातें, ठीक है। ये ठिट्टा तो ये भी क्या ठिट्टा, कौन चीज़ के नियम से भाई, एकांतर कोण के नियम से। बात समझ में आ रहा। तो मुद्दा ये बाबू कि अगर ये दोनों रेल के पटरी है, यानी कि ये दोनों आपस में समानांतर है, तो अगर आप इसको क्षैतिज कहिएगा बच्चा पार्टी, तो आप इसको भी क्या कहिएगा, क्षैतिज ही कहिएगा ना, ये भी तो क्षैतिज ही है। तो नियमता जो ये क्वेश्चन जो है एक सस्पेंसिंग क्वेश्चन है, एक आनत भी हो सकता है, आनत रेखा के साथ तो दोनों जुड़ा हुआ है ही नहीं, किससे जुड़ा हुआ देखिए, तो ये नहीं है दोनों आनत से, बिल्कुल है। तो मेरा ज़्यादा मानना है कि आनत ज़्यादा आंसर होना चाहिए, आनत रेखा, आनत तल लोकरा बोला जाए। तो क्षैतिज रेखा मारिए, क्योंकि रेखा भी बोल रहा है ना, तो क्षैतिज रेखा होना चाहिए। आनत तल होता है, आनत कोई रेखा नहीं होता है। बात समझ में आया। सर आनत तल क्या है, देखिए मैं स्पष्टली बोलता हूँ, आनत रेखा, आनत तल किसको कहते हैं। बचपन में आप लोग जो है मिडिल स्कूल में, मध्य विद्यालय में आप लोग जो है एक फिसलन पट्टी देखे होंगे, जिस पर छोटा बच्चा चढ़ता है ऊपर सीढ़ी पर, जो चढ़ के ऊपर से बैठ के ससार जाता है, तो वो जो ससरा वही है आनत तल है। वही से तल को, यानी कि ढला हुआ तल को क्या कहा जाता है, आनत तल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से नहीं, तो ज़्यादा अगर रेखा की बात करें तो क्षैतिज रेखा ठीक ही है, ये है मेरा अनुभव, ठीक है। तो ज़्यादा तक चलो ठीक ही है, लेकिन आनत तल होता, आनत भी हो सकता है, अगर आनत रेखा है तो आनत भी हो सकता है, लेकिन रेखा आनत होता नहीं है, इसलिए नहीं मार सकते, क्षैतिज रेखा आप मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीची हो तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, उन अवनमन कोण। बच्चा पढ़ी, देखिए दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, हम क्या बतले बाबू कि अगर यहाँ पर कोई फुटबॉल रखल है आ तू छत्ता पे खड़ा हो यहाँ पे, तो राखिया पर जो कोनमा बनतो ओकरा कौची कहबे, अवनमन कोण का भी। बात समझ में अइला है। आ नीचे से, नीचे अगर कोई आदमी है आ तू देख रहा ओकरा, तो नीचे अगर खड़ा हो तू, तो नीचे पर जो बनतो ओकरा कौची कहबो, उन्नयन कोण कहबो। तो यहाँ बोल कौची कि वस्तु नीची हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि की रेखा के बीच जो बना कोण होगा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। कैसे सर, कैसे सर, ये क्षैतिज रेखा भी बतेली ना कि अगर आप इसको क्षैतिज रेखा कहिएगा तो इसको भी कुछ ही कहिएगा, क्षैतिज रेखा ना कहिएगा। तो क्षैतिज रेखा आप देखिए सही हो गया, अभी ये पूरी तरह से सही हो गया, क्योंकि परिभाषा दे दिया गया है कहीं ना कहीं नीचे, है ना। तो ठिट्टा का तो यहाँ पर अब नमन कोण भराएगा, सही आंसर, ठीक है। और जाहिर सी बात है अबरी में उन्नयन कोण भराई, तो कैसे देखा, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर, तब तू नीचे खड़ा वो मीनार कैसे करके देख रहा है, तब तू नीचे नहीं बोला। अब वस्तु जिसको देख रहा है कहाँ है, ऊपर है, तभी बतैलिए कि नीचे वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो नीचे होते योग ले उन्नयन कोण। बस प्रश्न संख्या 28। यदि किसी उदारवे खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर, अभी जस्ट बतैलिए दोनों बराबर है आपस में, तो क्या डिग्री, 45 डिग्री। ऐसे करके बतैलिए भोला मेरे 28। अब ज़्यादा प्रश्न है नहीं, इसीलिए बताए थे कि अगर ऊंचाई है और ये छाया है, ठीक है, तो ऊंचाई और छाया दोनों है जो आपस में क्या है, बराबर है, तो किसका वैल्यू होता है बच्चा, tan थीटा का, यानी 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। क्या डिग्री के मान है, 45 डिग्री के मान है, आंसर सर बस 28 की क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 29, 5 मीटर ऊंचे छाया की लंबाई 5 मीटर, तो उन्नयन कोण। देख बच्चा फिर से दोनों सेम है कि ना, इसमें इसको तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, जितनी ऊंचाई उतनी छाया, या जितनी छाया उतनी ऊंचाई, दोनों आपस में बराबर, तो थीटा का मान क्या डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। कैसे बनेगा सर, देखिए 29 लिख दिया, ऐसा करके बनैली है कि ऊंचाई है, बहुत अच्छा, कोई चीज़ ऊंचाई ओकरा से हमरा का मतलब है, इधर कौन है भाई, छाया है, ये भी है 5, ये भी है 5, कुल मिला के बात हम बताए थे कि किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का। तो लंब बटे आधार, ये ऊंचाई होली वही लंब बटे आधार, 5/5, यानी कि tan थीटा 5 में से 5 काटा तो कितना के बराबर, 1 के डिग्री के बराबर है, बोला मेरे 45 डिग्री के बराबर। बस यही हो गया आंसर, बस कहानी खत्म हुई। और आज का लास्ट सवाल 30 क्या कहता है बच्चा कि एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा वृक्ष मतलब पेड़ हो लेना, हाँ ठीक है, उन्नयन कोण जो है वो उसके पाद बिंदु से 4 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है, ठीक है। ये वृक्ष है, एक पाद बिंदु से यह एगो बिंदु है, ठीक है, एक उन्नयन कोण बन रहे कहाँ पर, यहाँ पर के डिग्री ले भाई 60 डिग्री बन रहे, ऊपर से दूरी कितना दिल के भाई 4√3 दिल के है, तो ये वाला पूछ दिल के, तो कौन थीटा फार्मूला यूज करवा, tan थीटा ना, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि अगर एक h मान लेते हैं
तो एच बटे कितना हो जाएगा, बोला मेरे आधार कितना हो गया 4√3। तो थीटा का जगह पर 60 डिग्री बचा, तो tan 60 डिग्री बराबर में एच बटे 4√3। बस हल कर दो। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, हो जाएगा एच बटे 4√3। तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो ये रूट अंदर 3 में लेना, ऐसे कर दो ये ला बराबर में एच। तो ये हो गया 4√3 में √3 से गुना करेंगे, भला तो 3 नहीं तो 4 तिया कितना हो गया 12, यानी एच बराबर जो आ गया वो 12 मीटर हो गया। बस यही हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सेवा समाप्त। तो जितना भी प्रश्न आज पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सवाल आखिरी जो सिद्ध करना था वो नहीं कर पाए, मैं लेकिन कर दूंगा। बस यही है रिक्वेस्ट कि आप कमेंट में लिखिए, आप लिखते नहीं है कमेंट। अगर सिद्ध करना है तो आप कर दीजिए, लिख दीजिए, हम बता देंगे, स्पेशल वीडियो लेकर के बना देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कर देना बोला। क्वेश्चन नंबर मेंशन करने से क्या होता है ना कि हमको पता रहता है कि हाँ फलानमा क्वेश्चन नंबर को मुझे बताना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हमारा ख़त्म हो गया है ना। तो बस वही चीज़ जाते जाते यही हुई आखिरी बात कि आज का तो क्लास इतना ही रह गया। अब ब्रीथ चैप्टर के बारे में हम लोग कंसेप्ट के साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताना होगा, तो कंसेप्ट के साथ में जो है वो थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक हो गया। तो वही बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके सर पे मंडरा रहा है, अगर नहीं पढ़िएगा तो काल से कम नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, सोचिए ज़रा एक चीज़ का, क्या सोचना है ना, सब थोड़ा सा इमेजिन करना सीखिए। क्या सी इमेजिन करना मालूम है क्या, सोच के देखिए कि उस दिन बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट है और आपका रैंक कम गया किसी वजह से, तो आपके पापा क्या करेंगे वो तो आपको मालूम ही होगा। अगर पापा जी हैं तब तो मालूम होगा, अगर मम्मी जी खतरनाक हैं तो फिर मम्मी तो बेलने लेकर दौड़े दौड़े खंधा में सीधे पार। गाली तो मत पूछिए, रामायण की कथाएं होनी शुरू हो जाएगी। अरे यार जब जब आप 2 रोटियां खनमा खाओगे ना, आपको ताना दिया जाएगा, खा ले हठुआ मन, खा ले भर पेट अढ़े अड़ खा ले, अब पढ़ना उड़ना तो कुछ है ना, खाली ताना डेली मिलेगा। अगर आप बेटी हैं तो पूछे मत कीजिए भाई, कितना गाली मम्मी से सुनिएगा। हम लोग का देहाती एरिया में होता है, आप लोग को शहरी एरिया में कहें तो मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर किन्हीं का दादा है तो दादा तो लाठी लेके दौड़ते हैं भाई सीधे। तो अगर इन सब परेशानियों से बचना है तो अभी 2-3 घंटा पढ़ ले दोस्त, पढ़ने में क्या जाता है बाप। अरे यार जिंदगी भर का तमाशा बना देंगे तार लोग ता एक वो परीक्षा यदि आप सफल नहीं हुए है ना। तो खैर वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम भूलवे नहीं करते होंगे। अब मुझे विश्वास है नहीं किए तो अभी के अभी दम कर दीजिए तब कैश टू कैश, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हर वो कंटेंट चीज़ पढ़ाया जाएगा जिसके आप इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही भी रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।